गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बहुत लोगों का कमेंट आया था कि सर इकोनॉमिक्स का भी वीडियो बनाइए, इकोनॉमिक्स थोड़ा कठिन टॉपिक है। तो दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स लेकर के आए हैं और आज इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए, बिना विलम्ब किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा वीडियो आप देखिएगा। इसमें 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कराई जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, और इसका एक बात और दोस्तों, इसका एक्सप्लेशन जो होगा वो नीचे आपको होगा, वो ध्यान से पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा स्वयं निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा। कह रहा है कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, परिभाषा किसने दिया था? ऑप्शन है मार्शल, क्राउथर, क्रोमर, हैंस। तो इसका सही आंसर है क्रोउमर। क्रोउमर ने बताया था कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है। और इसका एक्सप्लेन दोस्तों नीचे दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। सभी वीडियो क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन दे दूंगा और आप उसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ता एवं मांग, आपूर्ति एवं मांग, मुद्रा के प्रचलन, घाटे की अर्थव्यवस्था। आप भी इसका आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए, इसका सही आंसर है, चलिए पहला इसका सही आंसर है मुद्रा के प्रचलन से। मुद्रा के प्रचलन से ग्रेसम का नियम जो है मुद्रा के प्रचलन से है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, मूल्य का स्थिरीकरण। कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मूल्य का स्थिरीकरण। और आपका डिटेल्स नीचे दिया हुआ है, इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति है, वह क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंसर लगाइए। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति है, उसे क्या कहते हैं? चलिए, इसका सही आंसर लगाते हैं, क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है दोस्तों गर्म मुद्रा। गर्म मुद्रा जो है वो शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। इसका एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, हवाला क्या है? हवाला क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चलिए आंसर लगाइएगा। तो हवाला जो है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेन नीचे है, उसको आप वीडियो पॉज करके पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? हार्ड करेंसी मतलब किससे कहते हैं? हार्ड करेंसी क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही आंसर लगाइएगा। हार्ड करेंसी क्या है? तो कह रहा है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। यही आंसर है दोस्तों, पहला आंसर सही है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, उसे कहते हैं हार्ड करेंसी। एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है। अगला, सॉफ्ट करेंसी क्या है? तो सॉफ्ट करेंसी होता है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है और पिछले बार में आपने देखा कि कम होता है, वो था हार्ड करेंसी, और यह है सॉफ्ट करेंसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो
उसे कहते हैं सॉफ्ट करेंसी। इसका डिटेल्स नीचे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर लगाइएगा। विधिग्राह मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, गर्भ मुद्रा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहला ऑप्शन नंबर ए, विधिग्राह मुद्रा। एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। अगला, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप पढ़िएगा और इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लगाइए, नहीं तो वेट कीजिए, आंसर मैं दूंगा। चलिए, तो इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। सस्ती मुद्रा से ही अब अभिप्राय है कि देश की मुद्रा जो है ना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो जाना। अगला क्वेश्चन, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? किन देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है? तो हार्ड करेंसी वही देश का होगा जो देश विकसित होंगे। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए विकसित कहाँ है, तो विकसित देशों का जो है करेंसी वो हार्ड होता है। एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की विधिग्राह मुद्रा है। भारत की विधिग्राह मुद्रा है, बताइए भारत में जो है कौन सी मुद्रा चलता है जी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। रुपया, भारत में क्या है? रुपया है। अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेन तो नीचे आप जान ही रहे हैं, भारत की रुपया भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, सही कथन है। सही कथन है, सही कथन को क्या करना है, इसमें चुनना है कि कौन कौन सही है। पहला है, वह मुद्रा जिसे शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो तो उसे हॉट मनी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। दोस्तों इसका आंसर लगाइएगा क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। 1, 2, 4 सही है इसका आंसर, बाकी जो है 3 जो है वो गलत है। 1, 2, 4 सही है। अगला, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का चलाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है? दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार मोदी सरकार ने क्या किया था कि 1000 और 500 के नोट बंद करके उसके जगह पर नए नए नोट चलाए थे। तो वही जो है कह रहा है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विमुद्रीकरण कहलाती है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाने की विधि या प्रक्रिया। चलिए एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्या है, 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नष्ट किया था कितना, 500 1000 रुपये के नोट बंद किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाजार के नियम से प्रस्तुत करता थे। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे, कौन थे? तो इसका सही आंसर है जेबी से। चलिए एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। माल एवं सेवाओं की पूर्ति में तुलना में मुद्रा की पूर्ति की कमी ही क्या कहलाती है? मुद्रा संकुचन। अगला एक्सप्लेन नीचे है।
कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर है मुक्त बाजार नीति। मुक्त बाजार नीति। चलिए अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है तो क्या होता है? चलिए, यानी आपके पैसे की वैल्यू नहीं रहती है। कोई भी सामान बाजार में जाइएगा तो बहुत महंगा कीमती मिलता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो वैसी अवस्था को हम लोग कहते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने है, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को ही हम लोग अपने भाषा में कहते हैं कि महंगाई। क्या कहते हैं? महंगाई। महंगाई। तो इन्फ्लेशन। तो दोस्तों, बाजार में अधिकतर वस्तु का कीमत जब बढ़ जाता है और पैसा का वैल्यू गिर जाता है, उस कंडीशन में इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, उसको हम लोग महंगाई कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? चलिए, कहने का मतलब कि वैसी स्थिति जो मुद्रा के स्फीति के साथ साथ, यानी मुद्रास्फीति मतलब क्या बोलते हैं, महंगाई तो है ही, उसके साथ बाजार में मंदी भी है, वह कंडीशन क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन कहलाता है। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है, इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है? मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है? तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई, तो सभी जो है इसका कीमत बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा वस्तु। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिए, महंगी हो जाती है। जब मुद्रास्फीति होगा तो क्या होगा? बाजार की कीमत बढ़ जाएगा, बाजार के जो है वस्तु में कीमत जो है महंगा हो जाएगा, वस्तु का कीमत। अगला, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या होती है? मैंने बोला है कि लगातार कोई वस्तु का कीमत बढ़ रहा है तो मुद्रास्फीति है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? चलिए, सही बात है, कह रहा है कि घाटे के वित्त व्यवस्था को आप कागजी मुद्रा छाप कर पाटते हैं, लेकिन विफल हुआ तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? तो इसका सही आंसर है कि मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। दोस्तों, एक स्टोरी है कि आप जिम्बाब्वे में क्या हुआ था कि वही राजस्व वित्त व्यवस्था जो है वो घाटे में चली गई। वहाँ की सरकार ने पैसा छापकर गरीबी दूर करने का सोचा और वहाँ ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। सभी के पास इतना पैसा हो गया कि बाज़ार में जो भी जाता पैसा लेकर बहुत मात्रा में जाता, और सभी चीज़ का कीमत जो है लोगों ने बढ़ा दिया, कीमत उसका बढ़ गया। तो ऐसा सरकार कभी नहीं करना चाहती है। चलिए, तो अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं, वह वर्ग कौन है जिसकी मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? चलिए, तो मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो इसका सही आंसर है देनदार को। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आप देख लीजिए, एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है। अगला, मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? चलिए, तो लाभान्वित होता है ऋणी। एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है। चलिए, इसका सही आंसर है ऋणी। अगला, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं?
इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों स्टैगफ्लेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? चलिए तो बचत का बचत, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती, यानी हमको ये सभी करना पड़ेगा तब जाकर मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। चलिए इसका सही आंसर इनमें से सभी। कौन सा मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर लगाइएगा। कौन सा मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो ब्याज दर में कमी। आप ब्याज दर में कमी कर दीजिएगा तो मुद्रास्फीति कम नहीं होगा। इसका यही आंसर सही है, एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इकोनॉमिक्स अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका आंसर तो यहाँ बताऊंगा ही। आप एक बार किसी बुक से पढ़ाई कीजिए विस्तार रूप से और यहाँ सेट लगाइए तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए इसका सही आंसर है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक जो है मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है। इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स इंग्लिश में कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है तो मैंने बताया है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है, तो सही आंसर है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। इसका दोस्तों आंसर लगाइएगा क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन है। इस मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। चलिए अगला, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो मुद्रापूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। मुद्रापूर्ति की वृद्धि कर और नियंत्रण कर करके हम इसमें जो है नियंत्रण कर सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जैसा कि मैंने बोला है कि इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन विस्तार से देखेंगे और सभी का आंसर लगाएंगे। चलिए, मुद्रापूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। दोस्तों इसमें जो है पैसे के हम लोग माप करते हैं कुछ कोड में, तो करा कि मुद्रापूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? चलिए इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं M1। इसको इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है। किस संगठन को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों M3, एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है। मुद्रापूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका सही, डाक खानों की मांग जो है जमा, ये M3 में सम्मिलित नहीं किया जाता है डाक खानों की मांग। चलिए अगला, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो किस कारण से होती है? उत्पादन में ह्रास, मुद्रास्फीति में वृद्धि का उत्पादन में ह्रास, मुद्रास्फीति में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि। दोस्तों इसका आंसर लगेगा क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 34 तो कह रहा है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि, यही इसका सही आंसर है। अगला, किस घटक में? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि का प्रमुख योगदान है। तो इसका सही आंसर है सभी। रुपए का अवमूल्यन है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, रुपए का पूर्ण परिवर्तनीयता है। एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? सही आंसर है, ऑप्शन देख लीजिए, इनमें से सभी। इनमें से
सभी भारतीय मुद्रा रुपया का आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। तो इसका सही आंसर है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब आरंभ हुआ था? आंसर लगेगा दोस्तों पत्र मुद्रा। इसका सही आंसर 1806 ईस्वी में। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। 4 ऑप्शन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइए आंसर। पेट्रोलियम के आयात पर भारत में जो है हम लोग पैसा विदेश में ज़्यादा खर्च करते हैं। पेट्रोलियम के आयात पर, आयात मतलब आना और निर्यात मतलब जो है हम लोग भेजते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन। काली मुद्रा सबसे मान परिभाषा है। यह वह आय है जिस पर अपवंच नहीं हुआ है। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्याख्या नीचे दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स जो है भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था को मैंने पढ़ाया टोटल 1 से 40 तक। और इसी तरह से अगले वीडियो में इसके बाद का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, इस चैनल पर, और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करके, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं इसका आपको लिंक या वीडियो मिल जाए। तो चलिए धन्यवाद।